गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। माँ सरस्वती की आराधना करते हुए आज मैं इस चैप्टर को शुरू करती हूँ। बच्चों ने लिखा था, मैडम जी तंत्रिका उत्तक पढ़ाया नहीं है, पढ़ा दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, कई बच्चियाँ हमसे लिखती हैं, बात करना चाहती हैं, कहती है मैडम यूपी टेट में या यू टेट में, उत्तराखंड टेट में कौन सा परीक्षा के लिए क्या किताबें पढ़े। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी पढ़ो बड़े प्रेम से पढ़ो और बड़े कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ो, क्योंकि कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होता है, वो चेंज नहीं होगा। चाहे यूपी टेस्ट हो, बिहार टेस्ट हो या आपके राजस्थान टेस्ट हो, किसी भी टेस्ट का परीक्षा आप देना चाहते हो, है ना, तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। इवन नेट देते हो तो आपको, अगर आपके पास कंसेप्ट है और आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो आप निकाल लोगे। और कुछ बच्चे लिखते हैं, मैडम हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें कि हम सफल हो जाएं। पढ़ते तो हम सब हैं, बिल्कुल लिखा बेटा, आपने सही लिखा है कि हम कैसे पढ़ाई करें। तो मैं पहले भी बताई हूँ, आज भी बताई हूँ, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई जादू की छड़ी नहीं होती, कोई ऐसा रास्ता नहीं होता कि उस रास्ते को चल करके या चढ़ करके आप सफलता को प्राप्त कर लोगे। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपकी एक आंख अर्जुन की तरह लगी होनी चाहिए, है ना। जो जिस काम को करता है उसके प्रति उसको पूरा लगाव होना चाहिए, तभी आप सफलता को हासिल कर सकोगे और आप जॉब को ले पाओगे। आज प्रतियोगी परीक्षाओं का जमाना है, बहुत कंपटीशन है मार्केट में, बहुत तरह की कोचिंग है, बहुत कोचिंग वाले हैं, आपको बताएंगे कि आप मेरे यहाँ ये इतने पैसे जमा कराइए, हम आपको इस टाइम में पढ़ा देंगे। बेटा वो अपना काम करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको देखना है कि कम समय में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। इसके लिए सबसे बेहतर समय जो होता है, मैं समय बता रही हूँ, जो मतलब कि देर से जगते हैं उनके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। और मैं आप लोगों से इतना कहूँगी कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हो वो प्रातःकाल मॉर्निंग में उठो 4 बजे। 4 बजे से 6 बजे तक वातावरण बिल्कुल शांत रहता है, माँ सरस्वती का आगमन होता है। विश्वास करो, मैं भी उठती हूँ, माँ सरस्वती का आगमन होता है। उस समय जो कुछ भी पढ़ते हो दिमाग में घुस जाता है, याद हो जाता है, भूलते नहीं हैं। और दूसरी बात कि रात में जब सोते समय जाओ, बिस्तर पर रहो, पलंग पर रहो, तो इवेल्युएशन करो, खुद का सेल्फ इवेल्युएशन करो कि मैंने जो पढ़ाई किया है वो मुझे कितना याद है और कितना याद नहीं है। तो ये चीज़ भी अच्छे से देखो। चलो इन बातों पर हम ज़्यादा अपना समय नहीं गंवाते हैं, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तंत्रिका उत्तक, तंत्रिकाओं का जाल बिछा रहता है हमारे पूरी बॉडी में, नख से, है ना, सिर तक, या कहूँ सिर से नख तक। हमारे शरीर में जिस तरह से बिजली की तार फैले रहते हैं, नेट जिस तरह से हमारे, आप देख रहे हो ना इंटरनेट का जमाना है, उस तरह से ये तंत्रिकाएं हमारी बॉडी में फैली रहती हैं और उसके अनुसार ही हम काम करते हैं। जैसा आदेश देती है तंत्रिकाएं वैसा ही हम काम करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल बताऊं, हमारे सोचने, समझने, तर्क करने, याद करने, ये जितनी भी क्षमताएं हैं वो सब हमारी तंत्रिका उत्तक पर ही डिपेंड करता है, तंत्रिका कोशिकाओं पर ही निर्भर करता है। इवन आपको कितना खाना है, कब आपको भूख लगी, और जैसे ही आपको भूख लगता है तो ये काम कौन करता है, तंत्रिकाएं। पेट को जैसे लगा कि भैया अब जरूरत है तो तंत्रिकाओं को सूचना भेजती हैं, कहती है भाई भूख लगने का टाइम हो गया, भोजन चाहिए। तो तंत्रिकाएं फिर संवेग को भेजती हैं और ये कहती हैं भोजन करना है। अब आप 2 रोटी करते हो, 4 रोटी करते हो, जैसे ही आपकी खाना पूर्ति हो जाता है और खाना खत्म हो जाता है, तंत्रिकाएं तुरंत आदेश देती है अब नहीं खाओ। अगर अब आपने खाया तो ठीक नहीं होगा, ये पचेगा नहीं। तंत्रिकाएं उसको रोक देती हैं, भूख आपका खत्म हो जाता है और आप कहते हो कि अब आपके थाली में चाहे कोई रसगुल्ला ला के दे, जलेबी ला के दे या कुछ और चीज़ स्वादिष्ट व्यंजन ला के दे, अब आप मना कर देते हो कि नहीं अब नहीं खाएंगे। ये काम भी हमारी तंत्रिकाएं ही करती हैं।
एक एग्जाम्पल से मैं इसे समझा रही हूँ कि मान लो आप कहीं जा रहे हो या आप घर में खाना पकाते हो, रोटी बनाने में आप व्यस्त हो, ठीक है, और देखते हो आपका जो है हाथ तवा से छू जाता है, गरम तवा से, फट से आप अपने हाथ को पीछे खींच लेते हो, जबकि आप तो रोटी में बनाने में मगन थे, आपको तो याद ही नहीं था कि मेरा हाथ कब तवा से छू गया, और आप हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते हो। इसका मतलब ये हुआ कि हाथ को आपने अगर पीछे खींचा तो तंत्रिकाएं बताई कि आपका हाथ जल रहा है, हटाओ यहां से। अगर आप नहीं हटाते हो तो इसका नुकसान होगा। समझ गए बात को? तो तंत्रिकाएं हमारे विभिन्न प्रकार के काम को करती हैं। आप अपने घर में भी देखते हो या रास्ते में आप जा रहे हो, सामने से कोई सांप आता दिखाई पड़ता है तो तंत्रिकाएं पहले उसको देखती हैं। एक तंत्रिकाएं देखने का काम करती हैं, अभी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी, और दूसरा तुरंत कहती है कि सांप आया है, रास्ते में बड़ा सांप बैठा हुआ है, फन मारे हुए है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो आपकी तंत्रिकाएं जिस तरह से आपका विवेक के लिए कहती हैं, उसी तरह से आप उसके ऊपर सॉल्यूशन लेते हो, हल निकालते हो उसका। या तो आप सोचोगे कि डंडा है तो सांप को मार के निकल जाएं, कई बार आप सोचते पीछे चले जाएं, सांप अपने आप हट जाएगा, रास्ते से तुम निकल जाएंगे, और कई बार लगता है शोर मचा दे और कोई व्यक्ति आएगा और सांप को हटा दे। देखते हो ना? तो ये सारे काम जो मैंने एक उदाहरण के माध्यम से बताया है, ये सारे काम तंत्रिकाएं ही करती हैं, तंत्रिकाओं का ही काम है ये। आप देखते हो ना कि कभी हम बीमार पड़ते हैं या कुछ होते हैं या हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले सिर को बचाना होता है ना? सिर को बचाना होता है। सिर को इसलिए बचाना होता है बेटा कि सिर में ही ब्रेन, और ब्रेन से ही निकलता है स्पाइनल कॉर्ड, और वहां पर तंत्रिकाएं फिर वहां से निकलकर विभिन्न ब्रांचेज में बट जाती हैं। जो आप एक नाखून काटते हो, नाखून ज्यादा कट जाता है, वहां भी दर्द होता है। दर्द किस लिए? कि कट गया, तंत्रिकाओं ने सूचना दिया कि नाखून इतना ज्यादा काटा गया है कि दर्द हो रहा है, और फिर वो सूचनाएं दे देती अब आगे से इतना नाखून नहीं काटोगे, ज्यादा काटोगे तो कट जाएगा, दर्द होगा। तो दर्द का एहसास कराना भी तंत्रिकाओं का ही काम है, चुभन का एहसास कराना भी तंत्रिकाओं का ही काम है। तो तंत्रिकाएं हमारे शरीर में, आप जानते हो जो हमारा ब्रेन है ना, मस्तिष्क है, वो हमारा हेड है, यही संपूर्ण क्रियाओं को करने के लिए आदेशित और निर्देशित करता है, किन कामों को करना है, किन कामों को नहीं करना है, एक काम तंत्रिकाएं करती हैं। समझ गए बात को? तंत्रिका क्या होता है। अब तंत्रिका को अगर देखोगे तो ये हमें तीन चीज पढ़ना पड़ेगा इसके अंतर्गत। पहला है आपको न्यूरॉन्स, दूसरा आपका तंत्रिका तंतु, और तीसरा होता है न्यूरोग्लोइया। ठीक है। अब न्यूरॉन्स के अगर पार्ट्स देखोगे, भाग देखोगे, तो ये तीन भाग है। पहला भाग है साइटोन, दूसरा भाग है एक्सॉन, और तीसरा भाग है डेंड्रॉन। ये तीन भाग है। तो साइटोन मुख्य भाग है, मुख्य सेंट्रल पार्ट है न्यूरॉन का, मतलब तंत्रिका ऊतक का जो कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन का बीच वाला पार्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, मुख्य भाग है, वो कहलाता है साइटोन। दूसरा पार्ट, इस साइटोन से, ये देखो साइटोन, मैंने चित्र बनाया हुआ है, ये देखिए साइटोन है। आप देख रहे हो ताड़ का पेड़, देखा आपने? ताड़ का पेड़ जब देखते हो तो उसमें देखते हो कि कई सारे इसी तरह का है, लंबे से सीधे सी जाती है, कैसा डंडा है ना, एकदम बिल्कुल उसका जो स्टेम है बिल्कुल इस तरह से सीधा रहता है। देखते हो ना ताड़ का पेड़। तो सोचो ताड़ के पेड़ का अगर आपने स्मरण कर लिया, पाल्म ट्री को स्मरण कर लिया, तो आपको तंत्रिका का बात समझ में आ जाएगा। तो यहां से बीच का पार्ट कहलाता है साइटोन। इसमें होता है ये एक केंद्रक, न्यूक्लियस, या कहो इसको केंद्रक। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसी में नीसल्स के कण पाए जाते हैं, नीसल के कण। और ये इसका क्या काम है, साइटोन का क्या काम है? ये इसमें कई सारे न्यूरोफाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूरोफाइब्रिल्स। किसमें पाए जाते हैं बेटा? न्यूरॉन में। ठीक है, न्यूरॉन पाए जाते हैं, निसल कण, न्यूरोफाइब्रिल्स। इसका मुख्य काम क्या है? संवेगों को प्रेषित करना। जो भी संवेग आए हैं न्यूरॉन्स में, तो साइटोन का यह हिस्सा प्रेषित करता है संवेग को। जो भी संवेग आया है, जो भी इंपल्स आया है, जैसे हमारी आंखों ने किसी छिपकली को देख लिया, तो ये तुरंत ही देखने का तुरंत एहसास करा देता है कि आंखों ने छिपकली को देखा है, छिपकली को रखना है, भगाना है, या उसको क्या करना है। ये हमारी जो तंत्रिकाएं दूसरी होती है वो मुझे ऑर्डर देती है, उसी अनुसार हम काम करते हैं। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद ये जो है आपने देखा साइटोन से
साइटोन से ही कई सारी ब्रांचेज निकलती हैं, छोटे 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 छोटे, इसको कहलाते हैं, इसको कहते हैं डेंड्रॉन, है ना। इसको क्या कहते हैं? डेंड्रॉन। इसका नाम क्या है? डेंड्रॉन। इस डेंड्रॉन से भी और सारी ब्रांचेज निकल रही है, छोटे 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 छोटे, तो इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या कहते हैं? इसको डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये डेंड्राइट, आप कहोगे कि मैडम डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स का क्या काम है? संवेगों को ग्रहण करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नख से लेकर शिख तक तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है, और ये संवेगों को, संवेदनाओं को ग्रहण करता है और फिर उसको निकालने का प्रयास करता है। तो निकालने का जो काम करता है, जहां से साइटोन है वहीं से एक लंबा और मोटा बेलनाकार संरचना की एक तंतु होता है। इस तंतु का नाम है क्या है? एक्सॉन। क्या नाम है इसका? एक्सॉन। ये एक्सॉन क्या करता है? यह एक्सॉन क्या करता है कि जो संवेदनाओं को डेंड्राइट्स ने ग्रहण किया उसको पहुंचाने का काम करता है दिमाग तक। फटाफट, इतनी जल्दी होती है, जैसे आप हम यहाँ पर बटन दबाते हैं बिजली का, पूरे घर रोशनी से भर जाता है। इतनी क्विक होता है काम, इतनी जल्दी काम होता है कि आपको सोचने का अवसर ही नहीं मिलता है कि ये कैसे हो गया। जैसे आप रास्ते में चल रहे थे, है ना, आप गाड़ी चलाते हैं और सामने से आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सामने से गाड़ी निकल गया और आपको ठोक के भी चला गया। या आप रास्ते से निकल रहे हैं, है ना, और आपके पैरों में कांटा चुभ गया, आपको पता नहीं, आप तो चलने में मगन थे और कांटा चुभ गया। इतनी जल्दी होती है, इतनी जल्दी आप रुक जाते हो, हाथ से कांटा को निकालते हो, आंखें उसको देखती है, ये सब क्रिया बड़ी जल्दी होती है। तंत्रिकाओं का पूरा, जैसे आप देखते हो मोबाइल इसका सबसे बढ़िया श्रेष्ठ एग्जाम्पल है। जैसे आप दबाते हो, स्क्रीन टच करते हो, तुरंत वहां से निकलता है और फट से सूचनाएं आपको दूर दूर तक एक बार में कितनी जगह फैल जाती है। तो इसी तरह से इंटरनेट के जाल की तरह तंत्रिकाएं फैली हुई रहती हैं। आपके में स्किन के अगर एक मच्छर भी काट लेता है तो आपकी नींद खुल जाती है, जबकि आप तो नींद में थे। आपको कैसे पता चला कि मच्छर ने काटा या खटमल ने काटा? ये तंत्रिकाएं ही बता रही हैं कि भाई आकर के एक मच्छर ने काटा है आपको, और फिर आपकी नींद खुल जाती है। आप उसके लिए प्रयास करते हो, या तो चादर ओढ़ लेते हो, या आप मच्छर को भगाने के लिए कोई चीजें यूज करते हो, या मच्छर को मारने का काम करते हो, कुछ तो करते हैं, है ना। तो ये जैसे घर में आपकी सुविधाएं उपलब्ध है, उसी अनुसार आपकी तंत्रिकाएं आपको आदेश देती हैं कि आपको इस तरह का काम करें। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो साइटोन है, साइटोन से कई सारी ब्रांचेज निकली जिसको हम कहते हैं डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन से भी कई सारी ब्रांचेज निकलती हैं जिसको कहते हैं डेंड्राइट्स। इसका काम है संवेदनाओं को ग्रहण करना। जैसे हम आंखों से कुछ देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? जो देखने का काम, मतलब संवेदनाओं को हमने ग्रहण किया। आंखों में जो उपस्थित न्यूरॉन्स है उसने क्या किया? संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम किया। हमने क्या देखा? उसकी पिक्चर बन गई हमारे माइंड में। हमने फ्लावर देखे, या हमने जानवर देखा है, या हमने इंसान देखा, या हमने घर देखा, क्या देखा, उसकी पिक्चर हमारी बन गई मस्तिष्क में, और हम उसका जो संवेदनाओं का निकालने का काम कर रहा है वो ये कर रहा है एक्सॉन। समझ गए बात को? तो आपको साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन, ये 3 पार्ट हैं न्यूरॉन्स के, कोशिका, तंत्रिका कोशिकाओं के। इस तंत्रण कोशिकाओं के अगर आप देखोगे तो इसके टाइप्स देखोगे तो इसके टाइप्स में है एपोलर, मतलब एक क्या है? अध्रुवीय। एपोलर जिसमें कोई भी ना डेंड्रॉन है ना कोई एक्सॉन है। कूट एक ध्रुवीय, कूट मतलब होता है झूठा, स्यूडो यूनिपोलर। फिर होता है एक ध्रुवीय, यूनिपोलर, यूनि मीन्स एक, ध्रुवीय मीन्स पोलर। फिर है द्विध्रुवीय, मतलब दो ध्रुव है इसमें, और बहुमन मतलब ढेर सारे। तो अब ये देखो, अब मैं यहां पर इन चीजों पर आप ध्यान दो। ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन में भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। बीच से एक्सॉन जो होता है वो कटा हुआ रहता है। देखो ना, ये पार्ट, ये पार्ट है, ये पार्ट। तो जहां से कटा हुआ रहता है उसको कहते हैं हम इंटरनोड। आप बांस देखे हो ना, बांस का पेड़ देखे हो, तो बांस के पेड़ में
थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठें दिखाई देती हैं, दिखती है गांठें। उसी तरह के ये गांठें इसमें भी दिखाई पड़ती है, जिसको कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं? इंटरनोड। और ये यहाँ से जो आपकी एक्सोन है वहाँ से कई शाखाएं निकलती हैं, ये वाली शाखाएं है ना, कई शाखाएं निकलती हैं। और इसकी एंडिंग्स में बटन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको कहते हैं रेनवियर की घुंडी। क्या बोलते हैं इसको हम? रेनवियर की घुंडी बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक सिरा जो होता है वो कंकाल पेशी से जुड़ा रहता है। आप कहोगे मैडम कंकाल पेशी किसको कहते हैं? बेटा कंकाल पेशी अगर मैंने नहीं पढ़ाया है तो मैं पढ़ा दूंगी। कंकाल पेशी ऐच्छिक पेशियां होती हैं जो हमारे हाथों और पैरों से जुड़ी रहती हैं। ऐच्छिक पेशियां, जैसे हम हाथ को पैर को हिला रहे हैं, है ना, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, ये सब ऐच्छिक पेशियां हैं। तो ये उसको हम कंकाल पेशी भी कहते हैं। तो ऐच्छिक पेशियों से ये जुड़ी रहती हैं। तो आज मैंने आपको क्या बताया? तंत्रिका तंतु का एक पार्ट है ना, न्यूरॉन्स के बारे में आपकी मैंने चर्चा करी है। एक होता है आवरण, इसको कहते हैं, ये जो आपके मैंने बताया आपको तंत्रिका कोशिका का जो मैंने चित्र बना करके आपको समझाया है, तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक होता है माइलिनेटेड और दूसरा होता है अनमाइलिनेटेड। माइलिनेटेड मतलब जिसमें आवरण है, जिसमें एक और कवर लगा हुआ है, एक और शीत है लगा हुआ है, एक और आवरण लगा हुआ है, उसको कहते हैं माइलिनेटेड। और जिसमें ये आवरण नहीं है, है ना, इसको मिटा दो, आवरण नहीं है, सीधा सीधा है, बिना कवर का है ना, तो उसको हम कहते हैं अनमाइलिनेटेड। अब इसके बारे में माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड क्या है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे दो जाने की इजाज़त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं के शेष भाग जो आपका तंत्रिका तंतु है, न्यूरोग्लोया है, इसको बताने के लिए। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पर अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक ले दो इजाज़त जाने की।